भक्तों, आज हम चर्चा करेंगे जिसकी आप पूजा करते हैं, प्रार्थना करते हैं। भक्तों, आप नाम सुनते हैं लेकिन जानते नहीं। भक्तों, इस संसार का मालिक जो है वो एक है, और संसार का मालिक एक, जिसका नाम परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड, अल्लाह, रब, कुछ भी आप कहने भक्तों, लेकिन वो है एक। भक्तों, परमात्मा जो इस संसार का है वो सबसे बड़ा है। उससे बड़ा भक्तों इस दुनिया में कोई नहीं। उसका ना आर है ना कोई पार है, वो सब कहीं पे है। भक्तों, उसे आप ढूंढते हैं लेकिन पाते नहीं। क्यों? क्योंकि वो सब कहीं पे है, लेकिन फिर भी आपको दिखाई नहीं देता। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने कोई सतगुरु नहीं किया। क्योंकि भक्तों, परमात्मा, ईश्वर, खुदा, गॉड अपने आप नहीं जान सकते हो, क्योंकि ये गुरु के द्वारा जाना जाता है। भक्तों, परमात्मा मालिक जो संसार का है, उसका ना कोई आकार है ना कोई उसका फोटो है। और जहां तक भक्तों आपकी सोच है, उससे परे है परमात्मा। भक्तों, परमात्मा एक है, उसका कोई दूसरा नहीं है। उसके कोई भी लड़के और बच्चे नहीं हैं, वो अकेला है। और लड़के बच्चे आप ही हैं उसके। संसार में जितने लोग हैं उस परमात्मा की संतान है। लेकिन भक्तों, वो एक है। उनका फोटो नहीं बनता है। फोटो आप खींचेंगे लेकिन फोटो नहीं बनेगा। फोटो किनका बनता है भक्तों? शंकर जी का, भोलेनाथ जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, गणेश जी का, हनुमान जी का। जो भक्तों भक्ति करते हैं और जो अवतार ले करके वो परमात्मा साकार में आता है, उसका फोटो बनता है। लेकिन भक्तों, जो परम पिता परमात्मा है, ईश्वर है, खुदा है, गॉड है, उसका फोटो नहीं बनता। भक्तों, सारा संसार परमात्मा का बनाया हुआ है, और वो भगवान परमात्मा पहले थे, आज भी हैं और रहेंगे। वो पहले से हैं। उनका ना जन्म होता है भक्तों, और ना मृत्यु होती है, क्योंकि वो अजन्मे हैं, अविनाशी हैं। उनका कभी नाश नहीं होता है। भक्तों, ध्यान देने की बात है, और ध्यान से सुनिएगा, तभी बात आपके समझ में आएगी। क्योंकि आप कथा भागवत बहुत सुनते हैं। राम ने रावण को मारा, सीता का हरण किया, कृष्ण जी ने कंस को मारा। क्योंकि जो अत्याचारी होते हैं, दुष्ट होते हैं, तो वही परमात्मा भगवान अवतार लेकर के साकार रूप में आता है और पापियों को इस संसार से हटाता है, उनको मारता है, दंड देता है। क्योंकि
भक्तों, जो पापी होते हैं वो भगवान को भी नहीं मानते। इसलिए भक्तों, भगवान को आप अवश्य माने, भजन करें, सत्संग करें। क्यों? क्योंकि भगवान ने आपके शरीर को बनाया है। आपके खाने पीने की जितनी वस्तुएं हैं वो परमात्मा ने दिया है। इसलिए भगवान प्रार्थनीय हैं। आप प्रार्थना करें, ओह सत्य हमें तो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पे डट जाऊं। भक्तों, ये प्रार्थना है, भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। पूजा किनकी होती है? जो महापुरुष आते हैं, जो अच्छे कर्म करते हैं, भक्तों उनकी पूजा इस संसार में होती है। और परमात्मा जो है वो एक है, वो प्रार्थनीय है, उसकी प्रार्थना करें। तो भक्तों, भगवान जो है संसार का वो सबसे बड़ा है, वो छोटा नहीं है। तो भक्तों, परमात्मा सबसे बड़ा है, उससे बड़ा कोई नहीं। और इतना बड़ा परमात्मा है, ईश्वर है, कि उतना बड़ा सूर्य भी नहीं है, उतना बड़ा चंद्रमा भी नहीं है, उतनी बड़ी पृथ्वी भी नहीं है। क्योंकि सूर्य और चंद्रमा और पृथ्वी की रचना भी परमात्मा ने किया है। परमात्मा ने ही सब कुछ बनाया है और सबको बना करके वो भी इस संसार में हैं। और भक्तों, तीसरी बात कि परमात्मा का फोटो नहीं, उनका फोटो नहीं बनता है, क्योंकि वो बिना आकार के हैं। भगवान का कोई आकार नहीं है। रामायण में गोस्वामी महाराज जी ने लिखा भी है कि बिन पग चलें, सुनय बिन काना, और कर बिन कर्म करें विधि नाना। न पैर हैं, न हाथ हैं, कर्म ने हाथ, और न उनके पेट है, न उनके सर है। बिन पग चलें, सुनय बिन काना, और न कान है, फिर भी वो सुनते हैं। और कर बिन कर्म करें विधि नाना, बिना हाथों के वे कर्म करते हैं। वो भक्तों परमात्मा हैं। और भक्तों, उनकी पछाई ही नहीं, परमात्मा की पछाई नहीं है। आपकी पछाई होगी, कोई भी सामान रख दो उसकी पछाई है, लेकिन भक्तों परमात्मा की पछाई नहीं है। ये आपको यकीन लाना है, आपको जानना है। भक्तों, परमात्मा को आप जान सकते हो, अनुभव कर सकते हो, क्योंकि ये मनुष्य ही परमात्मा को, ईश्वर को, खुदा को, गॉड को, अल्लाह को जान सकता है, और कोई भी जीव नहीं जान सकता। गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है रामायण में कि कोटि कोटि मुनि जतन कराही, और अंत राम कह आवत नाही। यानी जो परमात्मा है, राम है, राम रामाय नमः, जो सब कहीं रमा है, अंत राम कहीं आवत नाही, कहीं पर राम का अंत नहीं है, क्योंकि वो भक्तों हैं अनंत। परमात्मा क्या है? क्या है भक्तों? परमात्मा क्या है? परमात्मा अनंत है, उसका कहीं पर अंत नहीं है। भक्तों, ध्यान से सुनिएगा, यदि बात दिल को छुएगी तो आशीर्वाद देना। परमात्मा का कहीं पर भक्तों अंत नहीं है, वे अनंत हैं, एक हैं, अविनाशी हैं। आपकी बातों को वो सुनते हैं, आप जो कुछ भी करते हैं वो सब देखते हैं और बिना कानों के सुनते हैं। भक्तों, कोई राम कहता है, कोई खुदा कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई अल्लाह कहता है। भक्तों, है तो एक, लेकिन उनके नाम हैं अनेक।
वो सबके मालिक हैं। और भक्तों, ये मानव तन आपको जो परमात्मा ने दिया है, ये बहुत सुंदर स्वरूप दिया है। आपके खाने पीने की हर प्रकार की चीज़ें दी हैं, कुछ भी आप खाएं पिएं, सब कुछ भगवान ने दिया है। और भक्तों, भगवान की प्रार्थना करें, इसीलिए मानव तन आपको मिला है। भक्तों, सूर्य चंद्रमा ध्यावत हर विष्णु धाता, ओम जय लक्ष्मी माता। भक्तों, परमात्मा की आराधना सभी करते हैं, सूर्य भी, चंद्रमा भी, तारे भी, यानी सब उसी के अधीन है। और वो भक्तों एक है। चाहे आप अमेरिका जाएं, चाहे आप जापान जाएं, चाहे आप चीन जाएं, चाहे नेपाल जाएं, चाहे आप कहीं पर जाएं, क्योंकि परमात्मा सब कहीं पर एक ही है। और भक्तों, इस परमात्मा को आप जान भी सकते हो, लेकिन गुरु के द्वारा। भक्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि ये परमात्मा कहाँ है, ये परमात्मा कहाँ रहता है, ये परमात्मा का स्वरूप कैसा है, तो भक्तों आप जान सकते हो, क्योंकि कलयुग के समान कोई युग नहीं है। भक्तों, सतयुग में, द्वापर में, त्रेता में 12 साल के बाद जब कोई गुरु मिलता था तो बताता था कि ये परमात्मा है। राम जी को वशिष्ठ जी ने बताया कि ये भगवान है, ये परमात्मा है। और भक्तों, कृष्ण जी को किसने बताया? संदीपन मुनि। ये भक्तों, कृष्ण जी को किसने बताया? संदीपन मुनि ने, क्योंकि संदीपन मुनि संत थे, वो जानते थे। तो 3 लोक 9 खंड में गुरु से बड़ा न कोई, और कर्ता करे न कर सके, और गुरु करे सो। तो ये ज्ञान भक्तों, आप परमात्मा क्या है, ईश्वर क्या है, खुदा क्या है, गॉड क्या है, ये आप गुरु के द्वारा जान सकते हो। लेकिन गुरु करो जान के, पानी पियो छान के। और भक्तों, ये परमात्मा, भगवान, ईश्वर, खुदा, गॉड जानने के लिए ही आपको ये मानव तन मिला है। अन्य जीव नहीं जान सकते। और जो भक्तों जान जाता है परमात्मा, वो मुक्त हो जाता है, यानी 84 लाख योनियों में फिर भक्तों वो नहीं जाता है। और जानने के बाद गोस्वामी महाराज जी ने लिखा है कि जानत तुम ही हुई जाई। आप जान करके आप परमात्मा के ही हो जाएंगे। परमात्मा और आप में अंतर कितना है कि आप सशरीर हैं और परमात्मा बिना शरीर के, और वो आपके दिल में वास है। कहते हैं कि राम झरोखे बैठ के सबका मुजरा ले, और जैसी जाकी चाकरी वैसा वाको दे। भगवान किसी को दुख नहीं देते। दुख तो आप अपने कर्मों के अनुसार पाते हैं। जैसा आप कर्म करते हैं वैसा आपको मिलता है। भाई, जैसा आप बिया बोएंगे वैसे पेड़ लगेगा, वैसा उसमें फल आएगा। तो भक्तों, भगवान एक हैं और उनके कोई परिवार नहीं है, आप ही उनका परिवार हैं। जितना संसार में जो आप देखते हो तो ये उन्हीं का परिवार है, बल्कि परमात्मा के कोई लड़का बच्चा नहीं हो। वो अकेले हैं, उनका कोई दूसरिया नहीं है, वो अपना कोई दूसरा नहीं बनाया, वो एक है। और भक्तों, उनकी पछाही नहीं है और उनका कोई फोटो
तस्वीर नहीं बनती, लेकिन फिर भी भक्तों आप जान सकते हो यदि आप जानना चाहते हो। भक्तों, भगवान भाव के भूखे हैं, आपके मिठाई प्रसाद के नहीं भूखे हैं। भगवान आपके रुपयों पैसों के नहीं भूखे हैं। आप में यदि भाव है तो सेवरी को कौन मिले? राम। और विदुर को कौन मिले? श्री कृष्ण। और केवट को कौन मिले? राम। क्योंकि जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो वो साकार में आते हैं और भक्तों से मिलते हैं, और गुरु के द्वारा निराकार प्रभु के दर्शन होते हैं। बोलिए कृष्ण भगवान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय।